गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था आर्डिनो यूनो के साथ आईआर कम्युनिकेशन का यूज करके एलईडी को कंट्रोल किए थे और किसी आईआर रिमोट की कमांड वैल्यू को एलसीडी पे हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं आर्डिनो यूनो के साथ आईआर रिमोट से आरजीबी एलईडी को हम कंट्रोल कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आज के लेक्चर्स में हम डिटेल्स में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर यूज कर लिया है। इस सिमुलेटर्स पे हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यहाँ से हम आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। आर्डिनो बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम आर्डिनो यूनो को सिलेक्ट करते हैं। सारी बेसिक्स प्रोग्रामिंग हम आर्डिनो यूनो पे सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये रहा हमारा आर्डिनो यूनो। इसको लेने के बाद हमें कनेक्शन करना है। आरजीबी एलईडी को कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आईआर कंट्रोलर को भी यहाँ से पहले दोनों को ले लेते हैं। ये हमारा रिसीवर हो गया। अब यहाँ से हम कंट्रोलर को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। आईआर, ये हमारा कंट्रोलर हो गया और यहाँ से हम ले लेते हैं एलईडी। आरजीबी एलईडी लेने के बाद यहाँ पे इसके जो कॉमन पिन है, दो तरीके के हो सकते हैं, कॉमन एनोड, कॉमन कैथोड। इसको हम कॉमन कैथोड पे सेलेक्ट करते हैं ताकि हम इसको जीएनडी पिन से कनेक्ट कर सकें। अब इसका रेड पिन है। मैंने रेड पिन को पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये रेड कलर कर दिया। और पिन नंबर ग्रीन को मैंने कनेक्ट कर दिया 10 से। और ब्लू को कनेक्ट कर दिया मैंने पिन नंबर 11 से, ठीक है। ये रहा इसका ब्लू पिन। तो अब हमारा काम है रिसीवर को कनेक्ट करना। ये हमारा एक आईआर रिसीवर है, तो हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका वीसीसी को हम आर्डिनो को 5 वोल्टेज दे देते हैं। ये इसका जीएनडी पिन है। उसके बाद ये डेटा पिन है। डेटा पिन के आर्डिनो की किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेते हो। मैंने क्या किया, पिन नंबर 4 से इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारा रिमोट है, रिमोट को इसके सामने रख दिया। ये रहा हमारा सिंपल सा कनेक्शन। तो अब देखिए, हमें प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी। जब मैं 1 को प्रेस करूं तो रेड कलर की एलईडी ब्लिंक हो, सेकंड पे ग्रीन, थर्ड पे ब्लू, फोर्थ पे येलो, फिफ्थ पे मेजेंटा, 6 पे सियान या फिर ऐसा फिरोजी कलर से आता है, 7 नंबर पे वाइट। तो 1 2 3 4 5 नंबर वाले की को प्रेस करने पे हमारी 1 बाय 1 कलर्स प्रिंट हो आरजीबी एलईडी पे। और मैं किसी और को अगर की को प्रेस करता हूँ तो वो एलईडी हमारी ऑफ हो जाए, चाहे मैं इसको प्रेस करूं चाहे कोई भी और। तो हमें ऐसी प्रोग्रामिंग करनी है आर्डिनो यूनो पर, ठीक है। तो पहले इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। लाइब्रेरी वगैरह अटैच करने के बाद हम इसको कंट्रोल करते हैं बहुत आसान तरीके से। फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी को यह सिखाया, जब भी 1 को प्रेस करो तो 1 की जो भी कमांड वैल्यू, उस कमांड वैल्यू को आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। अगर आप सिमुलेटर्स पे काम करते हो दिक्कत नहीं है, आप फौरन इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको क्या करेंगे, हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, तो आपको हार्डवेयर पे आपके पास जो भी हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर की जो भी की है, की कमांड वैल्यू को नोट करके रख लेना है। उसके बाद ही दूसरे डिवाइसों को आप कंट्रोल कर सकते हो। अब हम चलते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है हम आईआर रिमोट कंट्रोलर, इसका जो कम्युनिकेशन करा लेते हैं आर्डिनो यूनो से, और डेटा को रीड कर लेते हैं। रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, आरजीबी एलईडी के कलर्स को कंट्रोल करेंगे। बहुत आसान प्रोग्राम है। अगर आप बेसिक से सीखने की कोशिश करोगे कोई भी सब्जेक्ट, वो उतना आसान बन जाता है। मेरे मेरे चैनल पे आपको आसानी चीज़ें मिलेंगी कंट्रोलर से रिलेटेड। यहाँ पे हम इसके लिए एक लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, इंक्लूड, और ये हमारा होता है रिमोट डॉट एच, IR रिमोट डॉट एच। इस लाइब्रेरी में कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जो इसकी किसी की को प्रेस करने पे, किसी भी IR रिमोट से की को प्रेस करने पे जो भी IR सिग्नल आता है, उसकी जो भी बाइनरी वैल्यू बनती है, इसको कमांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिग्नल को रिसीव करने के लिए भी कुछ फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो ये तो हमें कर लेना है। लाइब्रेरी अटैच करने के बाद जो इसका डेटा पिन है, इसको कनेक्ट किए पिन नंबर 4 से। तो पिन नंबर 4 से हम डेटा को रीड करना चाहेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे इस पिन को मैक्रो का यूज करके डिफाइन कर लेते हैं। इस कांस्टेंट में पिन का नाम लिख लिया मैंने, IR पिन। इस कांस्टेंट में, IR पिन नाम के कांस्टेंट में इसके पिन को मैंने असाइन। अब हमें क्या करना है,
कंट्रोलर को इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा रिसीवर के साथ, मतलब कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं। जो हमारा IR रिसीवर है, ये जो हमारा IR रिसीवर है उसको बिगिन फंक्शन के साथ इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, और इस बिगिन फंक्शन में हम इसके पिन की वैल्यू डालते हैं, और पिन को हमने असाइन किया हुआ इस कांस्टेंट में, इसलिए हम इस कांस्टेंट को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर अपने आप को रेडी कर लेगा। ठीक है, पिन नंबर 4 से इसका डेटा पिन को आप कनेक्ट किया हो, तो हम पिन नंबर 4 से सिग्नल को रिसीव करना है मुझे, तो ये इस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग समझ जाएगा। समझने के बाद अब हमारा काम है टेस्ट करना। टेस्ट ये करना कि कंट्रोलर टेस्ट करेगा कि जो डेटा पिन है, ये रिसीवर है, IR रिमोट से जो IR सिग्नल आ रहा है, क्या सिग्नल को रिसीव कर रहा है कि नहीं। तो इस टेस्ट करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ को यूज करते हैं। इफ के अंदर हमें यूज करना है जो हमारा IR रिसीवर है, जो हमारा IR रिसीवर है, इसके जो डिकोड फंक्शन है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग IR रिसीवर डॉट डिकोड, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कंट्रोलर डेटा पिन से टेस्ट करेगा। अगर इसने कोई भी सिग्नल रिसीव किया रिमोट से, तो तुरंत इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और इसका ट्रू होने का मतलब है प्रोग्राम को हम अंदर एंटर इस ब्लॉक में करा सकते हैं। ये होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसा हमारा होता है इफ। अब हमारा काम क्या है, RGB LED को पिन को डिफाइन कर लेना। तो देखिए टोटल कितने पिन है इसके पास, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया, मैक्रो का ही यूज करूंगा ज्यादातर। अब यहाँ डिफाइन कर लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने रेड पिन। ठीक है, और रेड पिन एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया, और एक्चुअल में हमने रेड पिन से RGB LED के रेड पिन से पिन नंबर 9 को अटैच किया हुआ है। ये तो अगर रेड पिन के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ ग्रीन पिन नाम के एक कांस्टेंट को डिफाइन किया, और इस कांस्टेंट में हमने यहाँ पे 10 यूज किया, क्योंकि पिन नंबर 10 हमारा ग्रीन पिन से अटैच है। उसके बाद तीसरा कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, और ये हमारा हो गया ब्लू पिन। ब्लू पिन वाले कांस्टेंट में पिन नंबर 11 को हमें यूज करना है, तो यहाँ पे पिन नंबर 11 हो गया। तो टोटल 3 कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट में 3 पिन्स को डिफाइन किया, और ये तीनों पिन एज ए आउटपुट की तरह हम यूज कर रहे हैं कंट्रोलर के। तो पिन मोड फंक्शन के अंदर हमें बताना पड़ेगा कंट्रोलर को, पिन मोड फंक्शन जो रेड पिन है, रेड पिन को हम यूज कर रहे हैं एज ए। के बाद फिर से पिन मोड फंक्शन, पिन मोड फंक्शन, और जो हमारा ग्रीन पिन है, ठीक है, ये हमारा ग्रीन पिन है, ग्रीन पिन को एज आउटपुट की तरह हम यूज कर रहे हैं। ग्रीन पिन के बाद यहाँ पे फिर से पिन मोड फंक्शन, और यहाँ पे ब्लू पिन है, ब्लू पिन को एज ए आउटपुट की तरह हम यूज कर रहे हैं। तो टोटल कितने पिन्स हैं आउटपुट के लिए, 3। और ये जो डेटा पिन है, ये इसको पिन नंबर 4 से इससे डेटा को रीड करना है। तो रीड करने के लिए यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया हुआ इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो कंट्रोलर इतने कोडिंग के अकॉर्डिंग खुद को रेडी कर लेगा। पिन मोड फंक्शन जो पिन मोड है, इसको आउटपुट की तरह और इसको इनपुट की तरह यूज कर लिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब हम चलते हैं 1 by 1 लाइट को ऑन करते हैं। जब आप जब आप की 1 को प्रेस करते हो सिमुलेटर पे, ये जो सिमुलेटर का IR रिमोट है, इस रिमोट को पिन नंबर 1 को प्रेस करने पे जो कमांड वैल्यू बनती है, ठीक है, उस कमांड की वैल्यू क्या है, 48 है। ठीक है, तो इसी 48 को हमें यूज करना है लॉजिक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इफ के अंदर ये कंडीशन ट्रू होगा तो प्रोग्राम एंटर जाएगा। अब हमारा काम है फिर से चेक करना, इफ कंडीशन में क्या चेक करना, जो हमारा IR रिसीवर है, इसको हम डॉट डिकोडेड IR है, इसको हम डॉट कमांड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है कमांड। ठीक है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग जो भी हम की को प्रेस किए हुए हैं उसकी कमांड वैल्यू, अगर मैंने 1 को प्रेस किया, 1 को प्रेस करने पर इस लाइन के अकॉर्डिंग देखो, अगर मैंने 1 को प्रेस किया, इसने सिग्नल को रिसीव किया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। फिर प्रोग्राम अंदर जाएगा, फिर इस लाइन को रीड करेगा। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूं तो, ठीक है, इस लाइन को रीड करेगा। कंट्रोलर रीड करने के बाद क्या टेस्ट करेगा, इफ मैंने रिसीवर को क्या किया, जो हमारा रिसीवर है, इसको जो डिकोडेड IR डेटा है इसको कमांड में कन्वर्ट कर दिया। तो जो पिन 1 है, जो भी इसके IR सिग्नल आ रहा है, इसने जो रिसीव किया, जो भी बाइनरी वैल्यू बनी कोडिंग के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग हम इसने कमांड वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया।
अगर मैंने 1 को प्रेस किया हुआ है और 1 को हम कंपेयर कर लेते हैं इक्वल टू ऑपरेटर से, और 1 की कमांड वैल्यू होती है 48, यहाँ पे कंडीशन डाल दिया 48। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, अगर मैंने 1 को प्रेस किया इसका मतलब 1 की कमांड वैल्यू पहले से हमने पता है मुझे, तब जाके यहाँ पे 48 रख दिया, तो इसका मतलब 1 को प्रेस किया हुआ है और 1 के अकॉर्डिंग ये कंडीशन ट्रू होगा। ट्रू होने पे प्रोग्राम हमारा एंटर करेगा, एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, चाहे तो रिले कंट्रोल करो, चाहे बजर, चाहे सर्वो मोटर्स, एलईडी, आरजीबी एलईडी, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट किसको ऑन करना है, रेड पिन को, क्योंकि रेड को हाई कर देना है। लगाएंगे कॉमा और लिखेंगे 1। ये तो हो गया रेड को हाई करना, बाकी को सबको ऑफ रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिजिटल राइट, यहाँ लिखेंगे ग्रीन, जो हमारा ग्रीन पिन को ग्रीन कांस्टेंट को किस पिन से डिफाइन किया हो गया। उसके साथ साथ हमें ब्लू को भी ऑफ रखना है, यहाँ यूज करेंगे डिजिटल राइट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ब्लू है, ब्लू पिन को मैंने कोशिश किया ऑफ करने को। ऑफ करने के बाद कंट्रोलर क्या करेगा, रिसीवर को रिसेट मारेगा। अगर रिसेट नहीं मारेगा तो नए सिग्नल को रिसीव नहीं करता है। ठीक है, IR रिसीवर डॉट रिज्यूम, तो रिज्यूम नाम के फंक्शन से क्या होगा, कंट्रोलर इसको रिसीवर को रिसेट करेगा न्यू सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो ये तो हो गया RGB LED के रेड कलर्स को ऑन करने का। ठीक है, ये तो हो गया रेड कलर। यहाँ पे अगर मैं डबल एस यूज कर लूँ तो ये हो गया रेड कलर। तो रेड बनाने के बाद अगर पहला मैंने 1 को नहीं प्रेस किया, मैं चाहता हूँ फर्स्ट ना प्रेस करके सेकंड प्रेस करूँ, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। सेकंड को टेस्ट करने के लिए हमें यूज करना है एल्स इफ लैडर। यहाँ पे यूज करने वाले हैं एल्स इफ लैडर, मतलब इफ के बाद एल्स इफ लास्ट में एल्स आ जाएगा, इसी को बोलते हैं लैडर। ठीक है, तो एल्स इफ लैडर में हमें क्या कंडीशन डालना है, अब कंडीशन चेंज करते हैं। ये हमारा कंडीशन है, इसको मैंने चेंज किया। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद इसकी वैल्यू डाला। जब मैं 2 के प्रेस करता था स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, 2 की जो कमांड वैल्यू है वो हमारी 24 बनती है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दिया 24। 2 का प्रेस करूँ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और इसका ट्रू होने का मतलब है प्रोग्राम हमारा एंटर करेगा इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में एंटर करने के बाद अब हमारा काम है ग्रीन को ऑन कर देना। यहाँ से मैं क्या करूँगा, रेड को ऑन कर दूंगा। ग्रीन और के इसको मैं 1 कर दिया और रेड को ऑफ कर दिया, ये तो ग्रीन हो गया। और यहाँ पे मैं कर दूँ /ग्रीन, मतलब ये जो लाइन है ग्रीन के लिए है। ठीक है, अब सेम टू सेम अब क्या लैडर चलता रहेगा। लैडर चलाने का मतलब एल्स इफ जाता रहेगा, फर्स्ट कंडीशन गलत हुआ, सेकेंड गलत हुआ, थर्ड गलत हुआ, ऐसे ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, हम लैडर लगाते हुए चलेंगे। अब थर्ड कलर को ब्लिंक करने के लिए, ठीक है, यही लाइन सेम आएगी, बस क्या होगा, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करेंगे। थर्ड लाइन में ग्रीन की जगह यहाँ पे हमें ब्लू ऑन करना है, और यहाँ पे लिख दिया ब्लू। ठीक है, ये हमारा ब्लू का हो गया। और यहाँ ब्लू कलर के लिए थर्ड कलर के लिए तीसरी, जब पिन नंबर 3 को मैं प्रेस करूँ, 3 के अकॉर्डिंग जो हमारा वो होता है कमांड वैल्यू होती है, वो होती है 122। तो 122 के अकॉर्डिंग हमारी ब्लू हो जाएगी। और हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 ले लेना है और इसकी वैल्यू 1। ये तो हो गया ब्लू। अब 3 कलर्स बन गए, रेड ग्रीन ब्लू, टोटल 4 और बचे। तो ये इसको कॉपी कर लेते हैं, 4 बार इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, ये तो 4 हो गया। अब 5वीं बार में क्या होगा, एल्स आ जाएगा। एल्स आने पे क्या हो जाएगा हमारा, हम सबको ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा रेड हो गया, ये ग्रीन, ये ब्लू, अब यहाँ से ब्लू। अब यहाँ पे डबल कलर बनाते हैं। ठीक है, डबल कलर बनाने के लिए दो मतलब RGB LED में यही तो होता है। अब मैं पिन नंबर 4 को प्रेस करूंगा तो 16 आता है। ठीक है, जब मैं पिन नंबर 4 को प्रेस करूंगा तो 16 कमांड वैल्यू बनती है। 16 के अकॉर्डिंग हमें रेड को मिला देना है और ग्रीन को रेड और ग्रीन मिलाने पे जो भी वैल्यू बने, ठीक है, वो हम देख लेंगे, वो येलो बनता है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा 16 के बाद जो हमारी
ये वाले पिन नंबर 5 को प्रेस करेंगे तो ये हमारा बनता है 56। तो यहाँ पे हम लोग 56 प्रेस कर देंगे, डाल देंगे और यहाँ पे इसको मतलब अब हमें ग्रीन और ब्लू को मिलाना है। ठीक है, ग्रीन और ब्लू को मिलाने पे हमारा मेजेंटा कलर बनता है। ठीक है, ग्रीन और ब्लू को। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, 56 के बाद जब पिन नंबर मैं 6 को प्रेस करूं तो 6 को प्रेस करने पे 90 आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज करना है 90 और यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, अरे कंट्रोल जेड। अब हम रेड को मिला देंगे और ब्लू को मिला देंगे। रेड और ब्लू को मिलाने पे फिरोजी कलर बनता है। ये तो 90 के लिए, और ये इसको ब्लू नहीं बनेगा। हो गया ब्लू। देखो ये सब सेम सेम दिख रहा है, आप खुद से कर सकते हो, आसान। लास्ट में यहाँ पे 66 पिन नंबर 7 को प्रेस करने पे कमांड वैल्यू आती है 66। अकॉर्डिंग हम सबको ऑन कर देंगे। अगर मैं 7 को प्रेस किया तो सब ऑन होगी। सबको ऑन होने के मतलब यहाँ पे क्या हो जाना, ये कलर ऑटोमेटिक हमें दिखेंगे। ये तो हो गया लैडर। उसके बाद मान लो अब इसके बाद अब इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कोई भी की प्रेस करूं, इसका मतलब इल्स आएगा। इल्स के अंदर हमें क्या करना है, अगर कोई और प्रेस करता हूं इस कंडीशन में सबको ऑफ कर देना है। ठीक है, मतलब सबको लो कर देना है। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 0 0 0 0। ये इसका कंप्लीट कोड हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत आसान है। यहाँ तक था, यहाँ तक, यहाँ ये यहाँ तक, बस बाकी सेम ही है सारी चीज़ें। अब देखो इस कोड के अकॉर्डिंग इसके वर्किंग को हम देखते हैं, ये परफेक्टली वर्क कैसे कर। ठीक है, इसके एप्लीकेशन रियल लाइफ एप्लीकेशन है। आप घर को डेकोरेट करने के लिए आप बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। मेरा तो काम है सिर्फ प्रोग्रामिंग को सिखाना। मैं कोशिश ये करता हूँ प्रोग्रामिंग को बिल्कुल डिटेल्स में, बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊं। और यहाँ पे टोकन कहाँ मिस्टेक हो गया है, ओके, कहाँ से पकड़ूं मैं। हाँ, ये इसका ब्लॉक हो गया, ये इसका ब्लॉक, ये इसका ब्लॉक। सिमुलेटर को ऑन करते हैं, ओके। इसका ब्लॉक नहीं, मिस्टेक्स कर रहा है ये। इफ के अंदर मैंने क्या किया, ठीक है चलते हैं, कोई नहीं। बहुत सारा और ले लेता हूँ, क्या पता सही हो जाए। चलाते हैं, देखते हैं एक बार। ये रेड कहाँ है यार, अब तो डबल डबल टोकन लगा दिए, महान काम तो। ओके, कोई नहीं। यही कोड जो मैंने कोड या लिखा हुआ है सेम कोड वर्क करता है। तो मैं कोशिश यही करूँगा आप सभी से कि देखिए मैं जो भी कोड बना के रखा हुआ है ये वर्किंग होता है। कहीं पे ये जो ब्रैकेट है ना वो मिसमैच हो रहा है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ मिसमैच कर रहा है, मैं मेरे आंखों से दिख ही नहीं रहा, पता नहीं। ये इसका ब्रैकेट ये वाला है, ये किसका है, ये तो इस वाले इफ का है, ये तो सही है। खैर, यहाँ पे सेम कोड बना के रखा हुआ था मैं। ठीक है, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पता नहीं कहाँ मिसमैच हो रहा है। और यहाँ पिन नंबर 4 लिख देते हैं, सेम ही कोड है। जनरेटर को ऑन कर लेते हैं, ऑन करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं।
देख सकते हैं कोई चेंजेस नहीं है, सेम कोड है। अब पता नहीं कहाँ ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, फुल स्क्रीन कर लेते हैं और इसके वर्किंग को देखते हैं। टाइम हमने ले लिया है सिमुलेटर्स पे, इसलिए थोड़ा सा एरर आने लगा है। वेट कर लेते हैं 2-4 मिनट और। ओके, ये स्टार्ट हो गया है। अब इसके वर्किंग को हम देख लेते हैं। बस सिंपल से मुझे उस प्रोग्राम के वर्किंग को देखना है। प्रोग्राम बिल्कुल राइट है, कोई इशू नहीं है कहीं भी। थोड़ा बहुत ये देखो, वन को प्रेस करने पे रेड, अगर मैं कोई और प्रेस कर दिया तो ऑफ हो गया, है ना। ठीक है, उसके बाद हम सीरियल मॉनिटर पे भी ले लिए थे इसकी वैल्यू, अगर अदरवाइज कोई और प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, या मैंने 2 को प्रेस किया तो ग्रीन, इसको दबाने पे ऑफ। 3 को प्रेस किया तो ब्लू, इसको दबाने पे ऑफ। 4 को येलो, तो इसको दबाया ऑफ। 5 को फिरोजी, इसको दबाया ऑफ। 6 पे ये बैगनी, ऑफ। 7 वाइट। 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 ये तो 1 से लेके 7 तक किसी भी की को प्रेस करो, इस पे कलर्स बनेंगे। बट मैंने 8 को प्रेस कर दिया ऑफ, इसको प्रेस किया, 9 को प्रेस किया ऑफ। 1 से लेके 7 तक मैंने क्या किया, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है 1 से 7 तक प्रेस करने पे 1 बाय 1 कलर चेंज होंगे RGB LED के। अदरवाइज किसी और की को प्रेस करते हो, इसके अकॉर्डिंग ये हमारी लाइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हार्डवेयर पार्ट, मैंने हार्डवेयर पे प्रोग्राम अपलोड कर लिया है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर न्यू अपलोडेड वीडियो में वहां पे आपको मिल जाएगा कि हार्डवेयर पे ये काम कैसे करता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये प्रोग्रामिंग समझ में आया होगा। आर्डिनो के साथ IR कम्युनिकेशन करके हम RGB LED को कंट्रोल कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप के की से। यही सेम एप्लीकेशन हमारे टीवी में होता है। टीवी में डिफरेंट टाइप के चैनल्स को चेंज करते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसमें सीखेंगे। जितना भी हम सीखते हुए चलेंगे, इससे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हम खुद से बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।